जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2025 में आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली। आप लोगों को मैं जितनी भी क्लासें करा रहा हूँ आप लोग सारी क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलें, क्योंकि मैं आपको उसी टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करते चलना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है वो है वीर भूमि समाधि स्थल किसका है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी। तो आपको बताना है वीर भूमि समाधि स्थल किसका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। वीर भूमि समाधि स्थल राजीव गांधी का है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है जो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है वो विजय घाट है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद हम बात करें चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो आपको किसान घाट अच्छे तरीके से याद रखना है। चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है वो किसान घाट है। उसके बाद हमसे पेपर में पूछ सकता है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो आपको राजघाट अच्छे तरीके से याद रखना है। आप नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु। तो आपको बताना है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पोंगल आपको अच्छे तरीके से याद रखना है तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो कर्नाटक का एक प्रमुख त्यौहार आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कर्नाटक का हम्पी है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद असम का आपको याद रखना है असम का जो है वो बिहू है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी जो कि आपके पेपर में पूछी जाने की संभावना मैं आपको बताता चल रहा हूँ। केरल का जो प्रमुख त्यौहार है वो आपको ओणम अच्छे तरीके से याद रखना है, ओणम। तो आप लोग सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें। आप लोग पूरी क्लासें अच्छे तरीके से जब कंप्लीट करेंगे तो आप लोग एक पेपर में एक अच्छा अपना स्कोर कर आएंगे। उस नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है हमारा प्रश्न नंबर 3, हरिमऊ सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं रूस, मलेशिया, चीन, भारत। तो आपको बताना हरिमऊ सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मलेशिया अच्छे तरीके से याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है गारो खासी जनजाति पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो आपको बताना है गारो खासी जनजाति पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मेघालय ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। जो गारो खासी जनजाति पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय राज्य में स्थित हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं शेर, अमरकंटक, गुरु शिखर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर अच्छे तरीके से याद रखना है। इसकी अगर हम चोटी की बात करें कि कितनी ऊंची है तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको याद रखना है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई भी हमसे पेपर में पूछ सकता है तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है गुरु शिखर की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 6, वो है दीन ए इलाही धर्म किसने चलवाया था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी। तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलवाया था आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अकबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब हुई थी। तो पेपर में हमसे ये भी पूछ सकता है जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है इसकी शुरुआत 1581 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 4, 6, 3, 2। तो आपको बताना कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है 3 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 बार इसकी आपातकाल घोषणा हुई है। कब कब हुई है तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना 1962 में, 1971 में, उसके बाद 1975 में। तो इन 3 सन में आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ये भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय लगाया गया था। भारत पाक युद्ध के समय ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ये भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय लगाया गया था। ये आंतरिक अशांति के कारण 1975 में ये आपातकाल लगाया गया था।
आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं, तो आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं, तो इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं वो हैं 2, 5, 7, 3। तो भारतीय संसद में कुल कितने सदन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 2 अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। कौन कौन से सदन है, एक तो है आपका राज्यसभा, एक आपका हो जाएगा राज्यसभा, एक आपका हो जाएगा लोकसभा। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है लोकसभा। उसके बाद आपको बताना है राज्यसभा और लोकसभा अनुच्छेद कितने में है, तो आपको पेपर में ये भी पूछ सकता है। तो राज्यसभा भारतीय अनुच्छेद 80 में है, तो उसके बाद ये 81 में है लोकसभा। तो आपको अच्छे तरीके से इनके अनुच्छेद भी याद रखना है। उसके बाद हमसे पेपर में पूछ सकता है जो संसद है वो कितने अनुच्छेद में है संसद, तो आपको मैं ऑप्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ, आप लोग इसको अपनी कॉपी पर लिखते चलना। तो ये 79 अनुच्छेद में है। उसके बाद इन तीनों का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो आपको याद रखना है इन तीनों का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, इन तीनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करा रहा हूं और जितनी मैं आपको अलग से जानकारी बता रहा हूं आप लोग अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखते चलें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो उसके जो ऑप्शन हैं हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध, टेहरी बांध, भांगड़ा बांध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये टेहरी बांध कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड राज्य में है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है टेहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लग रही। वैसे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करा रहा हूँ। और ये टेहरी बांध किस नदी पर है, तो हमसे पेपर में ये भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है टेहरी बांध जो नदी है वो भागीरथी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना। आप लोग देख रहे हैं मैं आपको कितने गहराई से प्रश्नों को पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग पेपर में बहुत अच्छे तरीके से अपना स्कोर कर पाएं। ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं, अगर यहां से प्रश्न नहीं आया तो जितनी मैं आपको अलग से जानकारी बता रहा हूँ वहाँ से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ ये वही जानकारी बता रहा हूँ जो आर्मी के पेपर में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं भांगड़ा बांध, नागार्जुन बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध। तो आप लोगों को अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर लेना। कल संडे है तो आपको पता है कि संडे में जितनी भी मैं आप क्लास करता हूं पूरे सप्ताह में उन सारी क्लासों का रिवीजन आपको संडे की क्लास में मैं कराता हूं। तो आप लोग सारी क्लासों को रिवीजन कर लेना। कल आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ या 50 या 60 प्रश्न कराऊँगा, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके सारे प्रश्नों को करते चलना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा भारत का सबसे लंबा बांध हमसे पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हीराकुंड बांध ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद किस नदी पर है, तो आपको ये भी याद रखना है जो हीराकुंड बांध वो नदी पर है वो महानदी पर है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है हीराकुंड बांध महानदी पर है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते चलें। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती, तो उसके जो ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि भारत की किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है उत्तर प्रदेश की सीमा चीन के साथ नहीं लगती। जो मतलब ये उत्तर प्रदेश है ये 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो 8 राज्यों के साथ सीमा अपनी साझा करता है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो उसके जो ऑप्शन हैं 3, 5, 8, 4। तो आपको बताना है भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है
ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ जो भारत के राज्य हैं वो 5 सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं आपको याद रखना है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। जैसे यूके उत्तराखंड, उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो हमारा राज्य सीमा साझा करता है वो है बिहार और सिक्किम। तो आपके ये 5 राज्य हैं जो कि आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है सिक्किम। तो ये 5 राज्य आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कभी कभी ऐसा होता है हमसे ऑप्शन में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता या फिर करता है, तो आपको फिर ये याद रखना ही पड़ेगा। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद करते चलें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो आपको पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, अच्छे से याद रखना है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता भी किस अनुच्छेद में है? तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये अनुच्छेद 69 में है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति का कितना होता है? तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 साल का होता है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो आपको बताना है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो रहने वाला है ये आज क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। तो आज की इस क्लास में हमने जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न किए थे। तो आप लोग देख रहे हैं मैं आपको कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न गहराई से जाकर बता रहा हूँ। तो आप लोग सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना। अगर आपको एक बार में क्लास से प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं तो आप लोग दोबारा से क्लास को जरूर देख लेना, लेकिन आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करते चलें, क्योंकि मैं आपको वही टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूं जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बी अच्छे तरीके से याद रखना है। जो लोकटक झील है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। आज की इस क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के टोटल 15 प्रश्न किए थे। तो आप लोग पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अब अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताएं कि इन जीके के 15 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आप लोग सारी क्लासों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, और कल मैं आपका रिवीजन क्लास कराऊंगा तो आप लोग सारे प्रश्नों का वहां से अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो आप लोग सारी क्लासों को जरूर अटेम्प्ट करते रहें। जितने लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने भी साथी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएँ। आप लोगों को मैं बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ, आप लोग यकीन मानिए। आप लोग अगर ये सारे प्रश्न कंप्लीट करते चलेंगे तो आप लोग पेपर में अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको कोई भी फालतू प्रश्न नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ उसी टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आपके आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट जरूर करिएगा, उसका मैं अगर इम्पोर्टेंट होगा आपका तो मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।